Guess the beverages. Riddle 1. अरे रे रे रे, इसको कोल्ड हो गया। हाँ, इसको तो बहुत ठंड लग गई। लेकिन दूसरे पिक्चर में आखिर ये क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है। आप फटाफट इन दोनों पिक्चर्स को जोड़िए और मुझे बताइए कि आखिर इस रिडल का क्या आंसर है। इंतजार कर रही हूँ। सही बताया, इस रिडल का आंसर है कोल्ड कॉफी। आपको पता है, कोल्ड कॉफी पीने से वेट कम होता है और ये हमें हार्ट डिजीज से भी बचाती है। रिडल 2। ओहो, अब इसको क्या हुआ? लेकिन सेकेंड पिक्चर तो मुझे बहुत ही टेस्टी लग रही है। फटाफट बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। सही बताया, इस रिडल का आंसर है हॉट चॉकलेट। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर हॉट चॉकलेट में कोको सॉलिड्स होते हैं और इसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। रिडल 3। ये तो दूध बहुत ही टेस्टी लग रहा है, लेकिन ये टी क्या कर रही है? आखिर मिल्क के साथ टी का क्या कॉम्बिनेशन है? समझ में आ गया। आप जल्दी से बताओ, आपको भी समझ में आ गया होगा। सही बताया, इस रिडल का आंसर है मिल्क टी। मिल्क टी एक एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है। आपका मूड चाहे कितना भी खराब हो, ये आपके मूड को बहुत अच्छा कर सकती है। रिडल 4। अरे ये तो गलत बात है। ये कॉफी के पास किसने ये ब्लैक कलर गिरा दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दोनों पिक्चर्स का मीनिंग क्या है? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे पता है आपको इस रिडल का आंसर समझ में आ गया है। तो जल्दी से बताइए, आखिर इस रिडल का क्या आंसर है? जी हाँ, आप समझ गए। इस रिडल का आंसर है ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी में विटामिन B2, B3, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है और इसे आमतौर पर बिना चीनी के पिया जाता है। रिडल 5। नहीं, लेमन। ये लेमन देख के तो मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है, लेकिन इसके साथ ये टी फिर से आ गई। आखिर क्या राज है इसमें छुपा? आप समझ गए क्या? मुझे जल्दी से बताइए, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से बताइए। सही बताया, इस रिडल का आंसर है लेमन टी। लेमन टी कोल्ड या फ्लू होने पर बहुत फायदेमंद होती है। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी और कैल्शियम होता है जो हमें हेल्दी बना के रखता है। रिडल 6। ये फिर से मिल्क आ गया। अभी पहले वाले रिडल में भी था, लेकिन ये दोनों हैंडशेक क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है मिल्क और शेक का आखिर क्या मीनिंग है। आप जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। सही बताया, इस रिडल का आंसर है मिल्क शेक। मिल्क शेक बच्चों के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। रिडल 7। ये देखो बच्चों, आखिर ये जमीन पे आपने फिर से क्या गिरा दिया? आखिर ये जमीन पे आपने क्या गिरा दिया? और इसके साथ भी टी है, क्या हो सकता है? समझ में आ गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी समझ में आ गया, क्योंकि आपके घर में भी आपकी मम्मा बनाती होंगी। तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए कि आखिर इस रिडल का क्या मतलब है? सही बताया, इस रिडल का आंसर है ब्लैक टी। ब्लैक टी अगर आपके घर में कोई पीता है जिसको डायबिटीज हो, तो उसका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है और हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, हेल्थ अच्छी होती है। रिडल 8। इतने सारे मिल्क शेक का नाम सुना मैंने, इतने सारे बता भी नहीं सकती। लेकिन अब ये रोज, मैंने तो आज तक नहीं पिया। रोज और मिल्क हम ऐड करते हैं, तो आखिर इस रिडल का क्या आंसर बनता है? बताने वाले हो ना आप? मुझे कुछ धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही है। सही बताया, इस रिडल का आंसर है रोज मिल्क। आपको कभी मुंह में छाले हुए हैं? परेशान हुए होंगे कभी ना कभी। अगर आपके घर में किसी को मुंह में छाले हुए हैं, तो आप
आप उनसे बोलिए कि वो रोज मिल्क जो है बना के पिए। इसमें विटामिन बी की मात्रा जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये खूबसूरती भी बढ़ाता है। रिडल 9। ओहो, ये तो बटर देख के ना क्या बताऊं, मेरा तो दिल खुश हो गया। बटर ना असल में मुझे बहुत पसंद है और जब मैं इसे मिल्क के साथ मिला के पीती हूँ ना बच्चों, तो मुझे और मजा आता है। तो फटाफट मैं तो जा रही हूँ ये बनाने, लेकिन नाम आपको बताना होगा। तो चलिए फटाफट बताइए कि इस रिडल का क्या आंसर है। सही बताया, इस रिडल का आंसर है बटर मिल्क। ऑयली फूड हम जब खाते हैं ना तो हमारे स्टमक में जाके फिक्स हो जाता है। बटर मिल्क पीने से ऑयली फूड हमारे स्टमक में से क्लीन हो जाता है। इसमें फैट नहीं होता है और कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। रिडल 10। अरे रे रे रे, गर्मी से तो इसकी जान ही निकल रही, इसका टंग भी बाहर आ गया है। लेकिन आखिर इसको इतनी गर्मी लग क्यों रही है? लेकिन ये कॉफी आखिर यहाँ क्यों है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आप जल्दी से बताइए आखिर इसका क्या आंसर है। जल्दी सोचिए, टाइम नहीं है, अभी और भी रिडल्स हैं। क्या कहा? बिल्कुल सही, इस रिडल का आंसर है हॉट कॉफी। हॉट कॉफी में जो कैफीन होता है ना, वो स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। हॉट कॉफी पीने से आपकी बॉडी में अलर्टनेस आ जाती है और आपका दिमाग बेहतर ढंग से काम करता है। रिडल 11। हाँ, अभी गर्मी थी, अब सर्दी आ गई। अरे नहीं नहीं बच्चों, सर्दी नहीं, मतलब यहाँ आइस देख के मुझे तो मन कर रहा है कि मैं मनाली चली जाऊँ। लेकिन इसके आगे ये कप में क्या रखा है? ऐसा लग रहा है कि ये टी है। लेकिन भाई मुझे आइस और टी का कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। आप प्लीज मुझे जल्दी से बताओ, मुझे ना जानना है इसका आंसर। सही बताया, इस रिडल का आंसर है आइस टी। आइस टी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। इसमें कैलोरी नहीं होती है और शुगर की क्वांटिटी भी कम होती है। कुल मिला के ये एक हेल्दी ड्रिंक मानी गई है। रिडल 12। ये ग्रीन कलर को क्या किसी ने ब्रश से करके छोड़ दिया है? इसके साथ भी टी है, तो आखिर ग्रीन प्लस टी इसका क्या मतलब है? समझ गए ना आप? चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इस रिडल का आंसर है ग्रीन टी। ग्रीन टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कैंसर जैसी बीमारी में बहुत फायदेमंद होती है। ग्रीन टी से आपकी स्किन हेल्दी रहती है। ग्रीन टी आपकी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखती है। रिडल 13। ओहो, इसको तो फिर से ठंड लग गई। लेकिन ये इसके साथ ई अल्फाबेट क्या कर रहा है? देखो सच पूछो तो बच्चों, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। अब आपको ही बताना पड़ेगा कि आखिर इस रिडल का क्या आंसर है। जल्दी बताओ। सही बताया, इस रिडल का आंसर है कॉफी। कॉफी की खोज 1500 दशक में इथोपिया में हुई थी। कॉफी कई पोषक तत्वों से भरी होती है। आपकी स्किन कॉफी पीने से बहुत अच्छी होती है और ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक वस्तु है। रिडल 14। ओहो, मेरी नानी ना ऐसे ही कुछ हर्ब्स जो हैं हमें दिखाती थी और समझाती थी कि आखिर इन हर्ब्स का हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। लेकिन ये फिर से टी आ गया। आखिर क्या इस हर्ब से भी टी बनती है? और अगर बनती है तो इस टी को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए, बिल्कुल समय नहीं है। सही बताया, इस रिडल का आंसर है हर्बल टी। हर्बल टी वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे डाइजेशन भी बेटर होता है और ये स्वेलिंग में भी काफी हेल्पफुल होती है। रिडल 15। ये तो कुछ मिंट जैसा लग रहा है और इसमें टी भी है। ये तो बहुत सीधा आंसर है, आप मुझे अभी बता सकते हैं और मुझे समझ में आ रहा आप बोलने वाले हैं। चलिए तो फटाफट बताइए आखिर इस रिडल का क्या आंसर है। बिल्कुल सही, इस रिडल का आंसर है पेपर
पेपरमिंट टी। पता है, जो पेपरमिंट टी है ना, इससे आपकी बंद नाक खुल जाती है, डाइजेशन अच्छा होता है और अच्छी नींद के लिए पेपरमिंट टी तो बहुत ही अच्छी होती है। रिडल 16। ये कुछ तो है, मुझे समझ में आ गया। आपने ये फर्स्ट पिक्चर की चीजें ना अपने किचन में देखी होंगी। अब मुझे ये बताइए, इससे कौन सी टी बनती है? फटाफट बताइए, बहुत सिंपल है और आप बच्चे जरूर बता पाएंगे। क्या कहा? बिल्कुल सही, सही बताया। इस रिडल का आंसर है मसाला टी। जब मौसम चेंज होता है ना और हमें कोल्ड, कफ, खांसी होती है, तो जो मसाला टी है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। मसाला टी पीने से हमारी बॉडी में ऊर्जा आती है और इससे हमारा वेट भी कम होता है। रिडल 17। कितना सुंदर फूल है। ये फूल मैं पहचान तो रही हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरे गार्डन में लगा हुआ है, शायद आपके गार्डन में भी हो। तो फटाफट इस फूल का नाम पहचानिए और इसको टी के साथ ऐड करके बताइए, आखिर ये कौन सी टी है? बिल्कुल सही, इस रिडल का आंसर है हिबिस्कस टी। हिबिस्कस जो है ना, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एक हर्बल टी है और ये कैलोरी और कैफीन से फ्री होती है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। रिडल 18। हाय हाय, ये तो देख के मुझे ठंड के समय सुबह सुबह ना गर्मा गर्म चाय की याद आ गई। अब इसमें तो मुझे कोई भी हिंट नहीं देनी, फटाफट आप मुझे बताओ कि आखिर सुबह सुबह जब मम्मा आपकी ठंड के समय चाय बनाती हैं, तो पहली पिक्चर वाली चीज डालती हैं। सुन लिया मैंने, सही बताया आपने। इस रिडल का आंसर है जिंजर टी। अदरक, जिंजर की चाय जो है ना, वो बहुत हेल्दी होती है। जिंजर में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिंजर हमें सर दर्द से और कोल्ड से भी बचाता है। रिडल 19। अरे, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। आखिर ये क्या है? ये क्या स्नो है या बबल है? बच्चों, प्लीज मेरी हेल्प करो आप। आखिर इस रिडल का क्या आंसर है? जल्दी सोचो, मुझे बताओ। सोचा? बहुत बढ़िया, सही बताया। इस रिडल का आंसर है बबल टी। बबल टी, जिसे बोबा टी, पर्ल टी या टैपियोका टी के नाम से भी जानते हैं। ये दूध या ग्रीन टी के बेस के साथ बनाई जाती है। इसमें टैपियोका बॉल्स मिलाए जाते हैं, जिसे भारत में हम साबूदाना के रूप में जानते हैं। रिडल 20। ओए, ये रेड कलर क्या आपने यहाँ गिरा दिया? क्यों गिराया? नहीं नहीं, इसके आगे तो एक और पिक्चर है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे पता है आप बड़े अच्छे से बता रहे हो और मुस्कुरा रहे हो कि आखिर ये क्या कहना चाह रही है रिडल, कि आखिर ये रिडल क्या बताना चाह रहा है। बताओगे मुझे? सुनना है। सही बताया, इस रिडल का आंसर है रेड टी। रेड टी पीने से आपका डाइजेशन सही बना रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो हार्ट को हेल्दी रखते हैं।